जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी का डे 15। आज 15वां दिन है हमारा ज्योग्राफी का, भूगोल का। तो देखिए कैसे धीरे धीरे हमने करके जो है ठीक ठाक पेजेस हमने कवर कर लिए, 15-20 पेजेस हमने कवर कर लिए ज्योग्राफी के। और सबसे बड़ी चीज कि आप इसका कैसे अधिकतम लाभ ले सकते हैं, आप ये समझें इसका अधिकतम लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, आप पहले बुक को पढ़ के आए, पेज को पढ़ के आए, और जब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज में एकदम चल रहा है, पेज बाई पेज पेज बाई पेज, जब यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है, जब क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, तो आप देखिए कि आपने बुक को गौर से पढ़ा है कि नहीं, वो प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं कि नहीं, उन प्रश्नों का आपको उत्तर आ रहा है कि नहीं। जिन जिन का उत्तर नहीं आ रहा है उनके आप क्या करें, नोट्स बना लें। उनका आप क्या करें, नोट्स बना लें, और इस नोट्स का लगातार रिवीजन करते चलें। दूसरे तरह के लोग क्या होंगे, क्या कर रहे होंगे वो लोग कि बस आया और गया राम, आया जल्दी जल्दी वीडियो देखा, कमियां कुछ निकाली, कुछ 2-4 प्रश्न पढ़े, कुछ कमियां निकाली, ये कमी है वो कमी है, यहाँ मैप नहीं सही था तो ये कलर नहीं सही है, फलाने ढिकाने करके वो अपना चले गए। तो उनका एग्जाम में कुछ हला भला होने वाला नहीं है, मैं लिख के दे दूं, कुछ हला भला नहीं होने वाला है। ऐसे है ना, वो लोग जैसे आप वीडियो के साथ मजाक करेंगे तो एग्जाम आपके साथ मजाक कर देगा, है ना। तो बात वीडियो की नहीं, क्योंकि वीडियो में जो इंफॉर्मेशन है आप उसके साथ अगर मजाक करेंगे तो इंफॉर्मेशन भी आपके साथ मजाक करेगा। वहां पे जाएंगे ऐसा लगेगा पढ़ा पढ़ा है, याद आ ही नहीं रहा है, तो वहां पे वो आपके साथ जो है मजाक करेगा। और जब मजाक करेगा तो वो आपके पूरे जीवन के साथ वो खिलवाड़ करेगा, वो छोटा मोटा मजाक नहीं करेगा। ठीक, तो इसको आप गंभीरता से लें, इन वीडियोज को, है ना। लूसेंट की बुक पढ़ कर आए, और पढ़ने के बाद यहाँ पे तब आपको उसका मैक्सिमम फायदा, मैक्सिमम लाभ आपको मिल पाएगा। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। जब आप पढ़ के आएंगे तो आपका दिमाग काम करेगा कि सबसे बड़ी झील कौन सी है। नहीं याद आ रहा है तो फिर क्या समस्या है, क्यों नहीं याद आ रहा है, मैंने इसको गौर से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। मार्काइबो झील है। कौन सी झील है, मार्काइबो झील। मार्काइबो झील, ये आधा का नहीं है, मार्काइबो झील है। ठीक, ये मार्काइबो झील कहाँ पे है, कहाँ पे है ये मार्काइबो झील। मार्काइबो झील कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। ये देखिए यहाँ पे है मार्काइबो झील, वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला कहाँ पे है, ये दक्षिण अमेरिका के का उत्तरतम बिंदु है, सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा है ये किसका, साउथ अमेरिका का, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है लगभग वेनेजुएला, राइट। वेनेजुएला के, देखिए वेनेजुएला कैसे ये इक्वेटर गुजर रही है, यहाँ से कौन सी गुजर रही है, इक्वेटर, सॉरी ये साउथ अमेरिका से कौन सी रेखा गुजर रही है, इक्वेटर। इसके नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ पे नॉर्थ में कैरिबियन सी है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, साउथ पैसिफिक। तो ये सारे अगल बगल की चीजों को भी आप ध्यान रखें, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण अमेरिका के किस क्षेत्र के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कसावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कसावा भी कहते हैं, बताइए। मेनियोक या कसावा, ये कसावा है, यहाँ पे आ की मात्रा रहेगी, कसावा भी कहते हैं। किस क्षेत्र के, दक्षिण में किस क्षेत्र के, कॉन्गो बेसिन के। ठीक ना, दक्षिण अमेरिका के किस क्षेत्र का है, कॉन्गो बेसिन। कहाँ का है, कॉन्गो बेसिन। ये अमेजन बेसिन का शायद लग गया है, चलिए देख लेंगे कॉन्गो बेसिन, वैसे भी कई बार मैप में देखा है। नेक्स्ट मैप में इसको देख लेंगे, कॉन्गो सॉरी अमेजन बेसिन, ये कॉन्गो बेसिन क्यों याद आ रहा है, ये हाँ अमेजन बेसिन, ये अमेजन बेसिन, माफ करिएगा, ये अमेजन बेसिन ही है। तो ये रहा है आपका अमेजन बेसिन, राइट। ये रहा आपका अमेजन बेसिन, कहाँ पे है, ये देखिए इसके लेफ्ट में है पेरू, राइट में ये है ब्राजील, ये पूरा क्षेत्र ब्राजील का है, और इसी के बीच में ये क्या है, अमेजन बेसिन। नेक्स्ट, टूकन क्या है, टूकन क्या है बताइए आप लोग, अगर आंसर ना दिखाया जाए तो क्या याद आ रहा है, ये टूकन क्या है, एग्जाम में पूछ दे, यह पक्षियों का झुंड है, यह जो है रहने वाले किसी क्षेत्र का नाम है, क्या है ये टूकन, क्या है, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाली पक्षी का नाम है। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाली
पक्षी को क्या कहते हैं हम? टूकन। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल किस नदी पर स्थित है? वेनेजुएला के कैरो नदी पर। वेनेजुएला भी हमने दिखाया है, वहां की एक नदी है कैरो। क्या नाम है उसका? कैरो। वेनेजुएला भी मैप में देखा है आपने? यहां पर इसी की नदी है कैरो। कैरो, ठीक ना, कैरो। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सेलेडो किस पर्वत में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सेलेडो किस पर्वतमाला में स्थित है? किसमें स्थित है? एंडीज पर्वतमाला। किसमें? एंडीज पर्वतमाला। और ये एंडीज पर्वतमाला है कहां? ये देखिए, ये क्या है? पूरी एंडीज पर्वतमाला है। क्या है? एंडीज पर्वतमाला है। सेल्वास स्थानीय नाम है किसका? किसका स्थानीय नाम है सेल्वास? बताइए, किसका स्थानीय नाम है सेल्वास? दक्षिणी अमेरिका के वर्षावनों का, दक्षिणी अमेरिका के वर्षावनों को हम क्या कहते हैं? सेल्वास। केंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, यह कहां पाया जाता है? केंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, यह कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? ये कहां पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। केंडोर, केंडोर पक्षी कहां पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। राजधानी नगर है। लापाज क्या है? एक राजधानी नगर है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। यह दक्षिण अमेरिका के किस राज्य की राजधानी है? यह दक्षिण अमेरिका के किस राज्य की राजधानी है? किसकी राजधानी है? बोलीविया की। बोलीविया कहां है? ब्राजील के वेस्ट में आप चले आए। ब्राजील के वेस्ट में आप चले आए, यहां देखें क्या है? बोलीविया। बोलीविया के लेफ्ट में पेरू। पेरू के नॉर्थ में इक्वेडोर। यहाँ पे कोलंबिया, यहाँ पे चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो। कौन सा है? रियो डी जेनेरियो। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट, फेजेंडा किसे कहते हैं? फेजेंडा किसे कहते हैं? फेजेंडा, फेजेंडा कहते हैं हम लोग ब्राजील के कहवा के भागों को, कहवा के बगानों को होगा। ब्राजील के कहवा के बगानों को क्या कहते हैं? बागों को। बागों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? फेजेंडा। ब्राजील और किस चीज के उत्पादन में प्रथम है? किस चीज के उत्पादन में प्रथम है? आइए प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है, कौन सा है? कौन सा देश है? ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। नेक्स्ट, इटाबिरा ब्राजील में है। कहां पे है इटाबिरा? यह कहां पे है? ब्राजील में है। यह किसका प्रमुख खनन केंद्र है? यह किसका प्रमुख खनन केंद्र है? लौह अयस्क का। किसका? लौह अयस्क का प्रमुख केंद्र है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश है ब्राजील। दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। कौन सा देश है? ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली।
कौन सा देश है? चिली। कौन सा देश है? चिली। अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है, यह कहां पर स्थित है? अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। क्या है? शुष्कतम स्थान है। यह कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? उत्तरी चिली में। कहां पर स्थित है? उत्तरी चिली में। और चिली कहां पे है? दक्षिण अमेरिका में है। चिली कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। तो अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है, यह कहां पर है? उत्तरी चिली में। ग्वांको किसे कहा जाता है? बताइए, ग्वांको, ग्वांको किसे कहा जाता है? अर्जेंटीना के पशुपालकों को। किनको कहा जाता है? अर्जेंटीना के पशुपालकों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ग्वांको। अर्जेंटीना कहां पे है? अर्जेंटीना कहां पर है? ये देखिए, चिली के बगल में ये वाला पार्ट अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना ब्राजील से लगता है कि नहीं लगता है? तो कल मैंने बताया था इक्वाडोर और चिली ये दो ब्राजील से नहीं लगते हैं, बाकी सारे जो है वो ब्राजील को टच करते हैं। जैसे अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, गुयाना, ये सब क्या करते हैं? ब्राजील को टच करते हैं। नेक्स्ट चले, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश? अर्जेंटीना। अभी हमने मैप में देखा है, चिली के जस्ट बगल में यह वाला हिस्सा क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका में कॉफी बंदरगाह के नाम से, कॉफी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान है? दक्षिण अमेरिका में कौन सा स्थान है जो कॉफी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। अब प्रश्न नंबर 18। कॉफी है, ये कॉफी है। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को क्या कहते हैं? कॉफी बंदरगाह। ब्राजील के सांटोस बंदरगाह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉफी बंदरगाह। कॉफी बंदरगाह। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे। कौन सा देश है? उरुग्वे है। कौन सा देश है? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है उरुग्वे। उरुग्वे। अभी मैप में मैंने दिखाया था, जो आपको दिखा रहा था, पराग्वे और उरुग्वे दोनों दिखाया था आपको मैप में। कहां पे है ये? दक्षिण अमेरिका में है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस क्षेत्र में, दक्षिण अमेरिका के किस क्षेत्र में है, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, किस क्षेत्र में ये पड़ेगा? बताइए आप लोग, मैप में देख करके आप लोग बताइए। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? सबसे बड़ा स्थलरुद्ध यानी कि जिसके चारों तरफ से, जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, कहीं से जल से ना लगा हो, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? कौन सा है? बोलीविया है। कौन सा देश है? बोलीविया। ये देखिए, ये रहा बोलीविया। यहां पे आपको दिखा देता हूं, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, यहां पर है क्या? पेरू। राइट में ब्राजील, यहाँ पे इसके ईस्टर्न पार्ट में ब्राजील, वेस्ट में पेरू, साउथ वेस्ट में चिली और साउथ ईस्ट में क्या है? पराग्वे। यहाँ पे इक्वाडोर, कोलंबिया। राइट। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न ज्योग्राफी के। हाँ, एक सेकेंड, ये हमारे थे आज के ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए, ठीक ना। एक कॉपी बना लीजिए और उसमें सारे नोट्स एक जगह आपके इकट्ठे हो जाएंगे। राइट। और अगर कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में फोटो खींच के उसकी सेंड करें। राइट। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।